नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। सीधी बात में आज हम बात करेंगे राजनीति, धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय संस्कार के बीच हो रहे टकराव की। जी हां, वंदे मातरम को अनिवार्य कर दिया गया है और बाकायदा इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। लेकिन एक धड़ा ऐसा है जो इसका विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, क्योंकि पहले जहां 2 छंद गाए जाते थे, अब पूरे 6 छंद खाए जाएंगे। इसके साथ ही खड़े होना अनिवार्य होगा। तमाम तरह के जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। इसे अनिवार्य बताया गया है, जिस पर एक धड़ा विरोध कर रहा है। अब एक धड़ा जब विरोध कर रहा है तो जाहिर सी बात है, सरकार जब इसे लागू कर रही है तो वो पक्ष में है और दूसरा धड़ा विपक्ष में है। तो किस तरह का राजनीतिक घमासान मचा है और कैसे ये जो राजनीतिक घमासान है राष्ट्रीय संस्कार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच की लड़ाई बन गई है, यही आज हम इस बारे में बात करेंगे सीधी बात में। लेकिन उससे पहले देखिए कि क्या कुछ बयानबाजी सामने आई। श्री प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा निर्णय लिया है। भारत सरकार के द्वारा गृह मंत्रालय से आदेश भी निकल गए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को, पूरी सरकार को बधाई देना चाहूंगा। वंदे मातरम की पुनर्प्रतिष्ठा करने के साथ उनने जो निर्णय लिया है कि पूरे देश के अंदर पूरा वंदे मातरम का गायन हर कार्यक्रम के साथ जनगण मन के पहले किया जाएगा, ये सच में वंदनीय निर्णय है। अनिवार्य करने का बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि बहुप्रतीक्षित कदम था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के इस निर्णय से देश में, प्रदेश में बहुत ही प्रसन्नता की लहर है। हर भारतवासी उस गीत को गुनगुनाना चाहता है, उस गीत को गाना चाहता है, उस गीत के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहता है, जिस गीत को गाकर के आजादी की दीवानों ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा। अरे उस सब मदनी हो या अदनी हो, जो भारत की धरती पर जो लोग शरणार्थी के रूप में रहे थे, आज भारत में ठीक ही योगी जी ने कहा कि अंगुली पकड़ते पकड़ते अब गला पकड़ रहे हैं, गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और गजवाए हिंद लाना चाहते हैं। यहाँ गजवाए हिंद अब नहीं होगा, वंदे मातरम भी होगा। देखिए, उपासना का सबका तरीका अपना अलग अलग है और भारत के संविधान में इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि व्यक्ति को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी होगी। जो धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी होगी उसके अंदर वो अपने धर्म के हिसाब से सब कृत्य करने के लिए आज़ाद होगा। अगर आप किसी को अपने उपासना के तरीके से हटाने का काम करेंगे तो ये पूरी तरीके से गैर संवैधानिक है। तो ये तो गैर संवैधानिक होगा, कुछ भी हो चाहे उसमें। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने इसको एक प्रोपेगेंडा बना दिया, मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने का एक हथियार बना दिया और अब ये मनमर्जी कर रहे हैं। तो लिहाजा अगर आप जबरन करेंगे तो हम बिल्कुल इसको नहीं मानेंगे। मैंने पहले भी कहा, फिर से दोहरा रहा हूं कि जबरन आप मुसलमानों के गर्दन पर छुरी रख के वंदे मातरम नहीं कहलवा सकते। तो मेरा स्पष्ट मानना यह है, और जितने भी मुसलमान आलिम हैं, कि जिन पंक्तियों में राष्ट्रगीत के अंदर मुल्क को माँ दुर्गा, सरस्वती, जनहारणी, जन्म देने वाली, जन्म लेने वाली, ये इल्म देने वाली ये कहा गया है, ये हमारी आस्था से टकराती हैं। तो हमारे पास ले दे के एक आस्था है। मुसलमान के पास सरकारी नौकरियां तो है नहीं, मुसलमान बहुत बड़े कारोबारी तो है नहीं, ले देकर हमारे पास आस्था है। अगर हम अपनी आस्था भी खो बैठें तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए हम प्राण तो दे सकते हैं लेकिन अपनी आस्था के साथ समझौता नहीं कर सकते। हमारा सर कट जाए लेकिन हम इन पंक्तियों को नहीं गाएंगे। तो वंदे मातरम को अनिवार्य कर देना और 2 नहीं बल्कि पूरे 6 छंद गाए जाएंगे, खड़े रहना होगा, ये जो टाइमिंग यहाँ निकलकर सामने आई है इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसे मजबूरियां बना देना, जरूरी बना देना, कंपलसरी बना देना केंद्र सरकार के द्वारा, इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये देशभक्ति है या फिर सिर्फ एक राजनीतिक खेल। सिर्फ इतना ही नहीं, कई सवाल है जो आज सीधी बात में हम करने की कोशिश करेंगे। एक एक कर वो सवाल आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहला, धार्मिक स्वतंत्रता या फिर राष्ट्रीय एकता पर जो सवाल है, क्या वंदे मातरम को अनिवार्य बनाना संविधान के खिलाफ है? क्योंकि विरोध हो रहा है तो यह समझना जरूरी है।
दूसरा सवाल, क्या केंद्र सरकार ने बदला इतिहास? 2 छंद को 6 छंद क्यों किया? जब हम सालों से 2 छंद ही गाते आए हैं तो 6 छंद क्यों कर दिया गया? तीसरा सवाल, सम्मान दिखाना जरूरी या जबरदस्ती खड़े होना अनिवार्य क्यों है? भाई मन में सम्मान है, दिल में सम्मान है तो कंपलसरी से क्यों किया गया? चौथा सवाल, कदम सांस्कृतिक पुनरुत्थान है या फिर सिर्फ सियासी रणनीति, एक सियासी चाल? पांचवा अहम सवाल, वंदे मातरम को राष्ट्रीय प्रतीक के समान ओहदा देना सही फैसला या फिर जाति धर्म के बीच संतुलन बनाना? ये सवाल बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज करने वाले हैं हम सीधी बात। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, एक एक कर उन मेहमानों का स्वागत करते हैं, परिचय आपसे कराते हैं और फिर इन्हीं मेहमानों के साथ करेंगे आज हम सीधी बात और तमाम सवालों का जवाब इन मेहमानों के साथ हम लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज का मुद्दा बेहद अहम हो जाता है। जिस तरीके से शुरुआत में ही हमने आपको कहा था कि ये राजनीति, राष्ट्र संस्कार और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच टकराव की स्थिति को दर्शा रहा है, ऐसे में ये मुद्दा बेहद अहम। हमारे साथ राघवेंद्र सिंह चौहान जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ डॉक्टर रत्ना पांडे, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। हैदर अली मुस्लिम स्कॉलर के रूप में हमारे साथ हैं। सौरभ त्रिपाठी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, शुरुआत आप ही के साथ करते हुए, अनिवार्य कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से वंदे मातरम, तमाम जो नियम हैं वो लागू किए गए हैं, अधिसूचना इसको लेकर जारी कर दी गई है, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि ये जो आपने किया है इसको लेकर बहुत लोग ऐसे हैं या एक वर्ग ऐसा है जिसको आपत्ति है, उनकी धार्मिक भावनाओं, धार्मिक स्वतंत्रता को ठेस पहुंचेगी? जब सालों से 2 छंद गाए जा रहे हैं तो 6 छंद करना क्यों इसे कंपलसरी कर दिया? क्या जरूरत आ पड़ी? और खड़े रहने से ही क्या सम्मान मिलेगा? क्या ये जरूरी है कि खड़े होंगे हम तभी सम्मान होगा, बैठेंगे तो सम्मान नहीं होगा? जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद चैनल पर आमंत्रित करने के लिए। साथ ही पैनलिस्टों को भी मेरा यथोचित अभिवादन। ये आपने कहा कि सम्मान, ये बहुत बड़ा शब्द है और ये अगर देश जुड़ जाता है इसमें तो ये और बड़ा हो जाता है। ये एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण की घड़ी है। कुछ हमारी जो कमियां हमारे कथित लोगों द्वारा कर दी गई उनको हम सुलझा सकते हैं, उनको उलझाने का काम भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती। सही सुलह का कार्य भारतीय जनता पार्टी। रही बात अभी आपने कहा कि खड़े होकर, तो मुझे लगता है इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि क्या हम राष्ट्रगान को बैठकर गाएंगे? क्या राष्ट्र पिता को या राष्ट्र के प्रति जब हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं तो क्या हम बैठे रह करके कर सकते हैं? खड़े नहीं होना चाहिए। रही बात कि जिस सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर हम बढ़े हैं, जो हमने उसकी पंक्तियों की लाइनें बढ़ाई हैं, उन्हीं पंक्तियों को गाते हुए खुदीराम बोस, भगत सिंह, अरविंदो, लाला लाजपत राय जैसे क्रांतिकारी इसी गीत के साथ फांसी पर चढ़े थे। तब आज हम आपके यहाँ डिबेट कर पा रहे हैं, हम बैठकर आपके चैनल पर आराम से डिबेट कर पा रहे हैं। 150 साल पूरे होने पर प्रोटोकॉल जारी करना, राष्ट्र के इतिहास को सम्मान देना, न किसी पर विचारधारा को थोपना, ये हमारा कतई लक्ष्य नहीं है। निश्चित रूप से जो गीत आजादी की लड़ाई में गूंजा उसे स्कूलों में गूंजाने पर आपत्ति क्यों? मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं उन ठेकेदारों से जो इसका ठेका लेते हैं, उन ठेकेदारों से मेरा प्रश्न है, इस पर आपत्ति इसी पर क्यों? इस पर आपत्ति आप क्यों कर रहे हैं? राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों का सम्मान होना चाहिए और निश्चित रूप से आदेश में साफ लिखा है कि जनगण मन और वंदे मातरम दोनों का सम्मान रहेगा। तो यानी कि आपका ये कहना है कि जो लोग आपत्ति कर रहे हैं, आपत्ति जानबूझकर की जा रही है, आपत्ति करने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है। पेट कूट दर्द पैदा किया जा रहा है, शुद्ध भाषा में बता दूं मैं, ये पेट कूट कर दर्द पैदा करने वाली बात है। और जिन्होंने
75-70 सालों से दर्द ही दर्द जनता को दिया। वो देश का सम्मान करना क्या जाने, जो लोकसभा के अपने प्रधानमंत्री के सामने कागज फाड़ने की जुर्रत करते हैं, जो अपने प्रधानमंत्री को ही प्रधानमंत्री नहीं मानते, जो लोकसभा में अपनी ही बात कहने पर आवाज़ देते हैं। अरे ऐसे लोग वंदे मातरम की तासीर को क्या जानेंगे? उनको तो वंदे मातरम एक लाइनें लगती हैं, लेकिन ये देश प्रेम से जुड़ा जज्बा है, इसको हम करके रहेंगे और किया है और उचित है। जनता इसको उचित मानती है, जनता जानती है, मानती है। तभी आप इसे देश प्रेम कह रहे हैं कि ये देशभक्ति है, ये देश प्रेम है, लेकिन इस पर जानबूझकर आपत्ति की जा रही है। रत्ना पांडे जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपत्ति राघवेंद्र जी क्लियर कह रहे हैं ये कि ये देशभक्ति की भावना है, ये देश प्रेम है, इस पर जानबूझ के गुमराह करने के लिए आपत्ति की जा रही है। तो जरा मैं जानना समझना चाहूंगी कि आपत्ति क्यों हो रही है, किस बात से आपत्ति है, क्यों इसका विरोध किया जा रहा है? जी, आप सभी को नमस्कार जी। मुझे बेहद हंसी आ रही है राघवेंद्र जी पर, क्योंकि जिस पार्टी का स्वतंत्रता संग्राम से कुछ लेना देना नहीं, भगत सिंह, खुशीराम, जिन लोगों का इन्होंने नाम लिया, उनके ये और इनके माफी वीर सावरकर दोनों बुरी तरह से अपोज करते थे। वंदे मातरम पर इन्हें घोर आपत्ति थी। ये कहते थे कि भारत माता हो ही नहीं सकती, महिला सशक्तिकरण इनका विषय ही नहीं है। आज क्योंकि बंगाल में चुनाव है, बंकिम चंद्र चटर्जी जी को छोड़ के बंगाल नहीं लड़ पाएंगे, तो वंदे मातरम से लिपट गए। आरएसएस को भी याद आ गया तिरंगा और इनको याद आ गया वंदे मातरम। तो ये सब चुनाव जीवी लोग हैं, इन्हें चुनाव करने दीजिए। अब बात करूंगी कि आपत्ति धर्म से ज्यादा कर्म पर है। कहता है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। सुजलाम, इंदौर में जल पीकर लोग मर रहे हैं जिस सरकार के शासन में, वो सुजलाम की बात कर रही है। सुफलाम, कल संसद में कहा गया कि देश में खाद्य पदार्थों में गंभीर मिलावट है, वो सुफलाम की बात कर रहे हैं। मलयज, एक मलयज पूरा पर्वत है, वहां से दक्षिण की तरफ से आने वाली शीतल हवाएं, दिल्ली में लोगों का दम से हवा से दम घुट रहा है, वो दिल्ली में बैठी सरकार आज शीतल हवा की बात कर रही है। और शस्य श्यामला, किसानों को बुरी तरह से कुचल देने वाली सरकार शस्य श्यामला हरी भरी धरती की बात करती है। और सुभाषिणी, जिसका प्रधानमंत्री गर्व से रोज हल्ला मचाता है कि मुझे 3 किलो गाली खाने मिलती है, वो सुभाषिणी के चरणों में छुप रहा है। मुझे तो हंसी आ रही है जब से ये मैंने सुना है। ना मालूम ये लोग कैसे लोग हैं, कितनी दुरंगी चालें हैं। और देश का रत्ना पांडे जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं यानी कि सरकार नाकाम है, रत्ना पांडे जी जो आप कह रही हैं, आप कह रही हैं कि सरकार नाकाम है, लेकिन मेरा सवाल है कि आपत्ति कहां पर है? आपत्ति इसी बात पर है, इस दोगले चाल चरित्र और चेहरे पर आपत्ति है। मतलब कि सरकार अधिसूचना जारी कर रही है, इसी पर आपत्ति है, मेन अधिसूचना पर ही आपत्ति है। मैं जरा आपत्ति का पॉइंट क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। सम्मान करते ही नहीं, ये सम्मान कर ही नहीं सकते। इन्हें तो भारत देश को एक स्त्री के रूप में परिकल्पित तो फिर क्या गलत किया? अगर सम्मान नहीं किया है वंदे मातरम का, तो फिर क्या गलत किया है? किस तरीके से अपमान किया है? आज तो चुनाव याद आ रहा है, आज चुनाव के लिए सम्मान याद आ रहा है। आज से पहले कहा थे, अगर चुनाव ये चुनाव के लिए आ रहा है, नहीं ये एक अहम मुद्दा है और ये राघवेंद्र जी से सवाल पूछा जाएगा। लेकिन जब हम ये पूछ रहे हैं कि विपक्ष को इस पर किस बात की आपत्ति है, तो जरा वो बात हम समझना चाहते हैं, क्योंकि वो क्लैरिफाई नहीं हो रहा है कि कांग्रेस की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो कहां पर आपत्ति है? सरकार सम्मान कर रही है, वो ये कह रहे हैं कि हम देश प्रेम दिखा रहे हैं, ये देशभक्ति है, इससे आपत्ति है? किस पॉइंट से आपत्ति है? कोई तो पॉइंट होगा ना कि जिसको लेकर आप विरोध कर रहे हो कि नहीं जी ये गलत है। इस झूठ और जुमले पर आपत्ति है, जिनका जन्म ही माफी वीरों से हुआ, जो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर भारत के बंटवारे में शामिल हैं। वो आज आरएसएस और बीजेपी वाले देश प्रेम की बात कर रहे हैं, इससे बड़ा चुटकुला नहीं हो सकता। अरे ये झूठ और जुमला है, सिर्फ जुमलेबाजी है। अच्छा, तो ये सिर्फ जुमलेबाजी है। मैं आपसे बार बार आपत्ति के पॉइंट्स पूछ रही हूँ, लेकिन वो आपत्ति के पॉइंट्स क्लियर नहीं समझ में आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही आपकी बातों से समझ में आ रहा है कि सरकार नाकारा है, वो हम समझ रहे हैं, विपक्ष ये कहता है, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट्स जो आप निकालना चाहते हैं वो मुझे क्लैरिफाई नहीं हो पा रहे हैं। विचारधारा में ही देश प्रेम नहीं है। ठीक है, ये देश प्रेम नहीं है।
देश प्रेम नहीं है, ठीक है, ये देश प्रेम कर ही नहीं सकते। ओके, हैदर अली के पास ये जाना चाहूंगी। सिर्फ हैदर अली जी, देशद्रोही है, मुखबिरी करना इनका काम था। ओके, इतिहास में मुखबिर है ये सब। ठीक है, हैदर अली आपसे सवाल मेरा, रत्ना पांडे जी की बात आपने सुनी, जो विपक्ष लगातार विरोध कर रहा है और ये कह रहा है कि सरकार ने ये गलत किया, आपत्ति दर्ज करा रहा है, लेकिन आपत्ति का क्या पॉइंट है वो मैं तो यहाँ नहीं समझ पाई हूँ, आप समझ पाए हो तो जरा मुझे समझाने की कोशिश कर दीजिएगा। और एक सवाल तो यही हो गया कि अगर आप समझ पाए हो तो। दूसरा सवाल मेरा ये कि आपत्ति क्यों हो रही है? जमीयत उलेमा हिंद की बात कर लीजिए या कई मुस्लिम संगठनों की बात कर लीजिए, वो विरोध कर रहे हैं कि ये हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है जो अधिसूचना जारी की गई है। क्यों आप इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़ रहे हैं कि इससे आपकी जो धर्म की आजादी है वो छीन ली जाएगी? जी मोनिका जी, देखिए, मेरे देश की तारीफ संस्कृत में कीजिए, अरबी में कीजिए, उर्दू में कीजिए, इंग्लिश में कीजिए, किसी भी भाषा में कीजिए, मुझे उस तारीफ पर गर्व है, फख्र होता है। अब जैसे वंदे मातरम जो गीत है उसमें जल से युक्त, फलों से समृद्ध, चंदन के समान शीतल, हरी भरी फसलों वाला देश, चांदनी से प्रकाशित, हर्षित रात्रि वाला, खिले हुए फूलों वाला, वृक्षों से सुशोभित ये देश है। अब इसमें ये इन शब्दों से जिसको भी घोर आपत्ति है, वो कोई भी हो, वो देशभक्त नहीं हो सकता, ये मेरा स्पष्ट मानना है। लेकिन बात आती है धार्मिक स्वतंत्रता की और धर्म की। हमारा जो इस्लाम है इसकी स्थापना ही तौहीद पर है। तौहीद का मतलब होता है एक ईश्वरवाद, एक ईश्वरीय पूजा। हम खुदा के अलावा दुनिया में किसी को भी पूज नहीं सकते, देवी देवता नहीं मान सकते। अब वहां पे जो कल्पना की गई है, चूंकि हिंदू धर्म में देवी देवता का प्रावधान है और देवी देवताओं को पूजने का प्रावधान है, तो उन्होंने देश को भी देवी के स्वरूप में पूजने की बात की गई है। तो जब देवी के स्वरूप में हिंदू पूज सकता है लेकिन मुसलमान पूजा में नहीं जा सकता, ये आपत्ति है जो आपने मोनिका जी सवाल किया, उसका जवाब। दूसरा भी आदरणीय चौहान साहब, श्री राघवेंद्र चौहान साहब बात बता रहे थे, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में साफ साफ लिखा है, किसी भी धर्म को मानने या आचरण करने की व्यक्ति को पूर्ण रूप से, यहां तक कि प्रचार करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 28 चीख कर कहता है, सरकारी सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या पूजा में भाग लेने को बाध्य नहीं किया जा सकता। तो धार्मिक शिक्षा, पूजा जैसी पूजा ही हो रही देवी की, वहां शब्दों का जो आप जब उसका उच्चारण करेंगे तो वो पूजनीय है, पूजा देवी, तो उसको चाहे दुर्गा के रूप में माने या किसी और देवी के रूप में, तो ये समस्या है। अभी आदरणीय चौहान साहब ने कई स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम लिए जिनके नाम पर मेरी जान सौभाग्य कुर्बान। ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम उन्होंने लिए, लेकिन मैं कुछ नाम उनको भी बताना चाहता हूँ। अशफाकुल्लाह खां, मौलाना फजले हक फैजाबादी, तो ये और लाखों उल्मा जो पेड़ों से लटक कर अंग्रेजों के खिलाफ इस देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान देकर चले गए और हमें आजाद करा गए, तो क्या उनको जरूरी था कि वंदे मातरम कहा होगा तभी उन्होंने अपनी जान दी होगी? हैदर अली जी, क्या आप कुछ, जिस तरीके से आप आपत्ति दर्ज करा रहे हैं, आपका ये कहना है कि धर्म की आजादी आपसे छीन ली जाएगी, ये जिस तरह के, क्योंकि इसमें जो शब्द है, तो क्या आप वो स्पेसिफिकली कोड कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकता हूँ। जो वंदना, वंदे मातरम, यहाँ पे वंदना शब्द ही पूजा से प्रेरित है, तो जब वो वंदना हम नहीं कर सकते खुदा के अलावा किसी की। लेकिन इसमें मैं एक चीज और आपसे कहना चाहता हूँ मोनिका जी, और पूरे देश से कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कि जहां खड़े होने का प्रश्न है वहां मेरा इस्लाम मना नहीं करता। वहां पर कोई भी अगर कोई अपने देश की तारीफ और पूजा कर रहा है और मुझसे सिर्फ इतनी सी अपेक्षा कर रहा है कि मैं उसके सम्मान में खड़ा हो जाऊं, तो मेरा देश, मेरा इस्लाम इस बात के लिए ये नहीं कहता कि ऐसा मत करो। क्योंकि जैसे मैं आपको एक हिंदू धर्म का और एक मुसलमान इस्लाम की छोटी सी बात करना चाहता हूँ। लेकिन हैदर अली जी, हम कहते हैं भारत माता, अगर हम वंदन की बात कर रहे हैं, वंदे मातरम कह रहे हैं, ये धरती हमारी माँ है, भारत माता है। माँ, चाहे आप हिंदू धर्म की बात कर लीजिए, मुस्लिम धर्म की बात कर लीजिए, माँ तो दोनों ही धर्म में है। हम माँ कह देते हैं, आप अम्मी कह देते हैं, पर माँ तो माँ ही, उसकी ममता तो वैसी ही है ना, वो अपने बच्चों को उसी तरीके से प्यार कर रही है। तो उसका वंदन करने में, उसके आगे शीश झुकाने में क्या आपत्ति, क्या गुरेज, क्यों गुरेज? सिर्फ शब्द का खेल है, भाव तो एक ही है ना? नहीं, शब्दों का खेल नहीं, शब्द मैं आपको क्लियर करता हूँ मोनिका जी। देखिए, आप जिससे कहती हैं मातृभूमि, हम उससे कहते हैं मादर वतन, बात सेम आपकी जो आप कह रही वही बात है। लेकिन हम अपने माता पिता की भी पूजा नहीं कर सकते। यहाँ तक कि जो पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हम उनकी भी पूजा नहीं कर सकते। पूजा हम सिर्फ कर सकते हैं तो सिर्फ खुदा की, इबादत हम सिर्फ खुदा की कर सकते हैं। ये थोड़ा सा क्लेश है और ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि इसके लिए इतना बड़ा बवाल तो मचाया जाए इस हिंदुस्तान में। क्या मुस्लिम धर्म पूजा का अधिकार देता ही नहीं है? अब आप अगर अपने धर्म में भी कह रहे हैं, मुस्लिम धर्म की भी अगर हम बात करें, अगर मैं कहीं गलत हूं तो जरूर आप मुझे टोक दीजिएगा, जितनी मुझे जानकारी है उस हिसाब से मैं आपसे समझ रही हूँ चीजें। क्या आप मुस्लिम धर्म में माता पिता की भी पूजा नहीं है? जब हम ये कहते हैं कि माता पिता का स्थान हमारे जीवन में सर्वोपरि है, उन्होंने हमें जन्म दिया, उनकी पूजा आराधना अगर हम कर लेते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है, स्वर्ग का रास्ता साफ होता है, तो क्या मुस्लिम धर्म में ये जो पूरी व्याख्या है या फिर ये जो पूरा एक कॉन्सेप्ट है ये एक्सेप्टेबल नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। खुदा के अलावा हम इबादत किसी की नहीं कर सकते। माता पिता का जो दर्जा है वो कितना बड़ा है उसकी मैं आपको यहाँ पे बहुत लंबी फहरिस्त है बताने की, लेकिन हम पूजा नहीं कर सकते ना पिता की ना माता की। तो यानी कि कुल मिलाकर विरोध इसीलिए क्योंकि शब्दों से आपत्ति है और इसकी वजह से आपकी धार्मिक स्वतंत्रता पर, धार्मिक आस्था पर प्रहार हो रहा है, जो मैं समझ पा रही हूँ, यही है? शब्दों में है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, पुनः कह रहा हूँ, देश की एकता के लिए, लाखों करोड़ों हिंदू भाइयों की भावना के लिए, इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, अगर मैं वंदे मातरम आप गा रही हैं और मैं खड़ा हो रहा हूं तो इससे मेरा इस्लाम कभी मना नहीं करता है। मुझे आपकी मोहब्बत में, इस देश की मोहब्बत में, आपके सम्मान में खड़े हो जाना चाहिए, उससे कहीं मजहब आड़े नहीं आता है। हाँ, हम पूजा वाला शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हे भारत देश हम तेरी पूजा करते हैं। हम ये कह सकते हैं हे मेरे वतन मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, हे मेरे प्रिय देश मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, ये हम कह सकते हैं। तो यानी कि जो दो छंद से छह छंद किए गए अनिवार्य, तो आपके अनुसार 2 छंद ही होने चाहिए, 6 छंद नहीं होने चाहिए? नहीं, मैं कुछ भी इसमें 2 छंद या 6 छंद या 16 छंद, ये जिन्होंने लिखा है या जो इसको बढ़ा रहे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसमें जितने छंद बढ़ा लीजिए, वो पूजा का शब्द अगर हट जाएगा तो कोई भी मुसलमान, भाई देखिए मैं आपको इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन मैं आपको उदाहरण के लिए समझा रहा हूँ। भारत देश का जहां नाम आ जाता है उसकी कल्पना, उसके सम्मान की कल्पना से किसी का कंपेयर नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे आपके दर्शकों को कह रहा हूँ, मुसलमान के लिए तो फिल्मी गाना भी मना है, जैसे कोई भी गाना हो, ABC कोई सा भी गाना हो, वो उसके लिए वो मना है, क्योंकि हमारे यहाँ संगीत भी मना की गई है, लेकिन उसको सुनते हैं लोग, उसके साथ खड़े होते हैं। तो अगर इसी तरीके से पूजा का शब्द हट जाएगा तो हम ये वंदे मातरम गीत सैकड़ों, लेकिन सिर्फ पूजा वाला शब्द एक शब्द का खेल है, जिसकी भावना हमारी कमजोर नस जिसको कहते हैं या हमारी मजबूत नस, जो हमारे दिल की धड़कन है, एक खुदा के अलावा हम पूजा नहीं कर सकते, तो उसको बीजेपी ने पकड़ लिया है और हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम का खेल खेलने का जो उनका पुराना। हैदर अली ने बहुत सही शब्दों में, बहुत साफ शब्दों में यहाँ पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए चीजों को समझाने की कोशिश की है, विच आई अप्रिशिएट। बहुत अच्छी तरीके से हैदर अली जी आपने यहाँ पर समझाई चीजें। सौरभ त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं। सौरभ त्रिपाठी जी, आपत्ति किस बात की है मुस्लिम समुदाय को? ये तो समझ में आ गया, जो हैदर अली ने सारा समझाया, क्लैरिफाई किया कि भाई हमें इस चीज से आपत्ति है। अब ये जो अधिसूचना जारी हो चुकी है, अब इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये वाकई में राष्ट्र प्रेम, देशभक्ति की भावना है, या फिर एक तरीके का चुनावी खेल है? क्योंकि इसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 2 छंद से 6 छंद करने की जरूरत आखिर क्यों आ पड़ी? ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी, ऐसी क्या चुनौतियां सामने आ गई कि 2 छंद से 6 छंद करना अनिवार्य किया गया? मोनिका जी, वेदों में कुछ महावाक्य होते हैं, जैसे अहम ब्रह्मस्मि त्वमस्मि, ऐसे जो महावाक्य हैं, मुझे लगता है भारत माता की जय, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, ये सब महावाक्य हैं जिसको बोलकर हमारे क्रांतिकारियों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। वंदे मातरम को जो आज दर्जा मिला है, ठीक है, ये 28 तारीख को जारी हुआ था, 11 तारीख को सूचना हुई, जो मिला है मुझे लगता है ये वह सम्मान है जो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। सम्मान तो उसका था, लेकिन उसके पूरे स्वरूप के साथ जिस तरह से आज इसको लागू किया गया है वो स्वागत योग्य है। देखिए, वंदे मातरम से ना मुसलमानों को कभी आपत्ति रही, हिंदुओं को कभी आपत्ति रही। 1905 में जब पश्चिम बंगाल का विघटन हुआ था, तोड़ा था अंग्रेजों ने, तो अंग्रेजों को चिढ़ाने के लिए वंदे मातरम का गान गाया जाता था। और जब यह
अंग्रेजों ने वो विखंडन वापस ले लिया। उसके बावजूद भी जब भी अंग्रेज दिखते थे तो वंदे मातरम के नारे लगाया करते थे, लोग गाया करते थे। तो अंग्रेजों ने मुस्लिम्स को ये भरना शुरू किया कि भाई अब तो विखंडन था वो कैंसिल हो गया, अब भी गा रहे हैं, ये हमारे लिए नहीं गा रहे हैं, ये तुम्हारे लिए गा रहे हैं। इस तरह की जो दुर्भावना भरी गई वो इतनी ज्यादा व्यापक रूप से फैल गई लोगों के बीच में कि इन लोगों ने उसे अपने से जोड़ना शुरू कर दिया। देखिए, कोई भी चीज है अगर हम उसके छोटे स्वरूप को पूज रहे हैं तो उसके बड़े स्वरूप को भी अपनाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अभी हैदर जी ने बहुत अच्छी बात की कि भाई देश के सम्मान में अगर कोई गीत है तो उसमें खड़े होने में कोई आपत्ति नहीं। मैं उनके इस कथन का स्वागत करता हूं। ठीक है, उन्होंने ये भी कहा कि हमारी अपनी कुछ अपनी बंदिशें हैं जिसके कारण हम उसको एज इट इज नहीं एक्सेप्ट कर सकते, लेकिन उस पर बखेड़ा खड़ा करना भी कोई सही नहीं है। मैं उनकी बात का एकदम समर्थन करता हूं इस बात को लेके मोनिका जी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सौरभ त्रिपाठी जी ने भी यहाँ पे जिस तरीके से बताया है, लेकिन बीजेपी को की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है उसको लेकर भी हम आगे चलकर आपसे और विस्तार से चीजें समझेंगे कि क्या वाकई में ये एक तरह का एक राजनीतिक खेल है, क्योंकि टाइमिंग को लेकर भी कई तरह के जो सवाल है वो खड़े हो रहे हैं। क्योंकि आगे आने वाले समय में बंगाल के चुनाव हैं, यूपी के चुनाव हैं, असम में भी चुनाव है, देख लीजिए। तो चुनावों का खेल देखते हुए क्या जानबूझकर इसी वक्त को चुना गया है या अधिसूचना जारी करने के लिए? तमाम सवाल जिनका जवाब हम लेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। आप सभी खास मेहमान इस तरीके से हमारे साथ बने रहिएगा। ब्रेक के उस पार भी चर्चा जारी रहेगी। सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं वंदे मातरम को लेकर हो रही राजनीति की। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। राघवेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ बीजेपी की तरफ से जुड़े हुए हैं, रत्ना पांडे जी कांग्रेस की तरफ से हैं, हैदर अली मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ हैं, सौरभ त्रिपाठी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, सीधा सवाल आप ही से मेरा। आप इसे देशभक्ति कह रहे हैं, देश भावना कह रहे हैं, पर क्या देशभक्ति, देश भावना कानून से जोड़ी जा सकती है कि देशभक्ति, देश भावना इसे अनिवार्य कर दिया जाए, इसमें कानून लागू कर दिया जाए या कानून जोड़ दिया जाए? और आपने क्या केंद्र सरकार ने ये नहीं सोचा कि पहले से ही, शुरुआत से ही, क्योंकि संसद में भी जब चर्चा हो रही थी 150 वर्ष पूरे होने पर वंदे मातरम को लेकर, तब भी विरोध हो रहा था, तब भी आपत्ति दर्ज कराई जा रही थी कि इस पर लगातार एक वर्ग आपत्ति दर्ज करा रहा है, तो इससे उनके भी जो धार्मिक सेंटिमेंट्स हैं वो हर्ट होंगे? जी मोनिका बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे मुस्लिम स्कॉलर हैदर भाई जुड़े हुए हैं। वो जब हज करने जाते हैं तो वहां पर उनको क्या कहा जाता है कि ये लोग कहाँ से आए हुए, तो आपको फक्र महसूस होता है कि ये हिंदुस्तान से आए हुए मुस्लिम, यही तो कहा जाता है। और मुझे लगता है कि अगर इन सब चीजों में गुरेज होता भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हज यात्राओं का आप विश्लेषण करके देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई तो हज यात्रा उन्होंने किस तरीके से कराई, क्या क्या छूटें दी और क्या क्या उसमें खामियां थी, वो सारी दूर की। वहां पर हिंदू मुस्लिम कह करके ये हिंदुस्तान के मुस्लिम भाई हैं, ये हज करने आए, या ये आपको क्या गर्व नहीं महसूस होता है? अगर आपके देश के साथ में आपको जोड़ने की बात नहीं है तो ये और क्या है? रही बात की अगर हमें अनुशासन और कानून, जैसे अभी आपने मोनिका जी कहा कि कानून बनाया गया इस पर, ये तो बहुत पहले बन जाना चाहिए था। हमारे सौरभ भाई साहब ने कहा कि इसका तो बहुत बाद में ये उद्भव हो रहा है, क्योंकि सरकारों के प्रति देश प्रेम का रवैया कितना था, देश प्रेम के प्रति सोच क्या थी, देश प्रेम के प्रति भावना क्या थी, और देश प्रेम के प्रति उनका क्या मानना था, ये इसका द्योतक है। रही बात की हमने स्कूलों में जो किया तो ऐसा तो नहीं कर लिया कि सभी जगह हमने बिल्कुल कि सब जगह गाना खड़े बैठे आपको सब करना पड़ेगा। सिनेमा घरों में हमने छूट भी दी। ऐसा नहीं है कि सरकार अगर संतुलन न बनाना चाहती तो सिनेमा घरों में भी कह देती कि यहाँ पर भी वंदे मातरम गाया जाएगा। हमारा थोपना मतलब नहीं है, हमारा केवल ये मतलब है कि हिंदुस्तान में हमारे देश के प्रति समर्पित निष्ठावान छंद करने का मकसद क्या है? 2 छंद से 6 छंद करने का मकसद क्या है? और दूसरा,
मुझे लग रहा था शायद हैदर अली ही जवाब देंगे, तो मैं कुछ बोली नहीं थी, लेकिन चलिए मैं ही जवाब दे देती हूँ। अगर आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से आया मुस्लिम, तो जो हमारे देश का मुस्लिम है उसे हिंदुस्तान से आपत्ति ही नहीं है, ना हिंदुस्तान शब्द से आपत्ति है। वो कह रहे हैं खुद ही, अगर आपने उनका संवाद सुना हो तो हैदर अली ने कहा इस बात को साफ कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना ही मुस्लिम समुदाय को आपत्ति है। हम अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े होते हैं हर एक चीज में, हम उनके साथ वंदे मातरम भी गाएंगे, लेकिन हमें सिर्फ पूजा वाले शब्द से आपत्ति है, क्योंकि हमारे धर्म में इस बात को नहीं अलाउ किया जाता है, सिर्फ एक शब्द से आपत्ति है। उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। देश में कोरोना आया था, तो क्या उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने या हमारी देश की सरकार ने हिंदू मुस्लिम पूछा था? सबको बराबर खाना दिया, सबको बराबर टीका लगवाया, सबकी बराबर देख रेख की। और रही बात ये 4 और 6 और 2 की बात जो आप करते हैं, पहले केवल 2 अंतर गाए जाते थे, जबकि मूल गीत 6 अंतरों का। इसको पहले ही काटा गया था। पूरा गीत गाना उसकी साहित्यिक और ऐतिहासिक गरिमा का सम्मान देना है। यह सांस्कृतिक विरासत को सही रूप से प्रस्तुत कर रहा है, जो कि कांग्रेस की सरकार काट छाट करती रही और काट छाट करके उसको सही रूप देने का कार्य से पीछे हटती रही, क्योंकि तुष्टीकरण का और तुष्टीकरण का काम कांग्रेस की सरकार करती रही। और हिंदू मुस्लिम के लड़ाने की बात करते हो, तो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम तो केवल कांग्रेस की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की रही, इन्होंने किया। और रही बात कि अगर हमारा यही बखेड़ा खड़ा करना होता, तो हम इसको अनिवार्यता जो प्रदान करने की, अभी मैं पिछले बार में अभी तो कहा कि जो सिनेमा घरों में ऐसा नहीं किया गया कि सिनेमा घरों में इसको बराबर गाया जाएगा, लेकिन कुल मिला के जब राष्ट्रीय प्रतीकों की बात आती है, कुछ दल उन्हें वोट बैंक के डर से विरोध करते हैं। यह है कि वंदे संविधान विरोधी है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। अरे चलिए, मैं कह रही हूँ राघवेंद्र जी, कांग्रेस वोट बैंक के डर से विरोध कर रही है। चलिए मैं आपको कह देती हूँ, मैं आपकी बात पे आपका साथ दे देती हूँ। सुनिए राघवेंद्र जी, सुनिए। झंडों में क्या राष्ट्र विरोधी है? क्या राष्ट्रगीत से किसी धर्म को खतरा? ठीक है, आपने बोला, आपने जो सोच कर आए हैं पूरा बोल रहे हैं, मैं समझ रही हूँ, जो सोच कर आए हैं पूरा बोल रहे हैं। अब आगे भी सुन लीजिए। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है। चलिए मैं कह देती हूं, आपके कहने पर कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति कर रही है, पर केंद्र में आपकी सरकार है। क्या सरकार की यह जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आप राजनीति करने का मौका दे ही क्यों रहे? आप राजनीति का मौका करने का कांग्रेस को दीजिए ही नहीं ना। क्या केंद्र में आपकी सरकार है, आपकी जिम्मेदारी ये नहीं बनती थी कि अगर विरोध बार बार हो रहा है, आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, तो संवाद का रास्ता निकाला जाए? मुस्लिम समुदाय से या मुस्लिम समुदाय से जुड़े जो तमाम दिग्गज हैं, जो उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं, मुस्लिम नेता हैं, इन तमाम को बिठाकर संवाद का रास्ता निकाला जाए, ताकि ना तो कांग्रेस इस पर राजनीति कर पाती और ना ही आज जो तस्वीर आपत्ति वाली है वह तस्वीर आपत्ति वाली उत्पन्न होती। आपने संवाद का रास्ता खोला ही नहीं। अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज राघवेंद्र जी। जी, के वाद और संवाद, इसका रास्ता कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बंद नहीं किया। इनका केवल कार्य क्या है कि बखेड़ा खड़ा करना। 2 की जगह 6 हो गए और हमने उसको जीवंत रूप भी दे दिया, कानून भी बनाया। इसीलिए बनाया कि हमें लागू करना था। जो भी कार्य हम करते हैं निष्ठा के साथ करते हैं, हम प्रतिष्ठा नहीं लगाते। देश की निष्ठा सबसे आगे है, हमारी प्रतिष्ठा राहुल गांधी के जैसे आगे नहीं रहती। हमारे नेताओं की कभी प्रतिष्ठा का कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, उन्होंने प्रतिष्ठा के लिए किया। अरे प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लग ही नहीं रहा। प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है राघवेंद्र जी। राघवेंद्र जी, प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। मैं सीधा सवाल कर रही हूँ और मुझे नहीं लगता इससे आसान और सरल शब्दों में सवाल किए जा सकते हैं। संवाद का रास्ता क्या आप लोगों ने खोला मुस्लिम समुदाय से? देखिए, मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूं, संवाद वहां पर किया जाता है जहां पर
कोई विवाद हो, अब विवाद का बखेड़ा खड़ा किया जाए। वंदे मातरम एक गीत नहीं बल्कि भारत माता के प्रति एक समर्पण का उद्घोष है। उसमें भी अगर आपको आपत्ति है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इस पर घोर आपत्ति करती है, ठीक है, और उसने कानून को लागू करती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अकॉर्डिंग टू राघवेंद्र सिंह चौहान जी, या फिर ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी, उनका कहना है कि कोई विवाद है ही नहीं, सिर्फ विवाद का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, और बखेड़ा जाहिर सी बात है कांग्रेस खड़ी कर रही है। तो रत्ना पांडे जी, आप ही जवाब दे दीजिए, इतना बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे हैं? आप सीधे वोट बैंक की राजनीति करते हैं, आपको वोट बैंक की राजनीति करनी है, और आप सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है, सरकार जानबूझकर ये कर रही है, उनकी देशभक्ति पर आपके द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्यों? अब कोई तो राजनीति कर रहा है, या तो बीजेपी या कांग्रेस, कौन कर रहा है? ये जरा रेखा खींचकर एक साफ हो जाए तस्वीर। सारी राजनीति तो वो करेंगे जो राजनीति जीवी हैं। चुनाव में इन्हें सारा प्रेम याद आ जाता है। बताए ना राघवेंद्र भाई साहब, मेरे उम्र में बड़े हैं, अगर ये संघ की शाखा में जाते हैं तो बताएं कितने वर्ष तक इन्होंने गाया होगा वंदे मातरम। कांग्रेस ने तो अपने सभी अधिवेशनों से लेकर और आज तक हमारे सभी कार्यालय के जितने कार्यक्रम होते हैं, हम तो वंदे मातरम गाते ही हैं। हमारी तो परंपरा है वंदे मातरम से अपना अधिवेशन शुरू करना। आप पुरानी सीडीज निकाल के देख लीजिए कांग्रेस के अधिवेशन की, लेकिन संघ में कभी गाते हुए न मिलेगा। आज अचानक अंदर का प्रेम फूट पड़ा। इनका प्रेम भी बहुत अपॉर्चुनिस्टिक है, समय और सुविधा अनुसार इनका प्रेम पैदा होता है, चाहे वो देश प्रेम हो, चाहे इनका किसी राष्ट्रगीत या राष्ट्रगान के विषय में सम्मान हो। अब जो बात आती है कि एक धर्म विशेष को यदि जबरदस्ती करके सम्मान दिलवाया जा रहा है, यह आपत्तिजनक है, क्योंकि भारत का संविधान सभी धर्मों की समानता में और सम्मानजनक धर्म विशेष है, उसका भी विश्लेषण कर दीजिए। वो धर्म विशेष कौन सा है? वो धर्म विशेष कौन सा है? राघवेंद्र जी, बीच में बोलने से यार आप बाज नहीं आते। वो धर्म विशेष, अरे मैं पूछना चाहता हूँ रत्ना जी, आपका वो धर्म विशेष कौन है जिसके बुखार पर पूरी उम्र गुजर गई होगी आपकी इसी टुच्चाई में। ये बीच में बोल के टुच्चापन क्यों करते हैं? अपने टाइम पे भी बोलते हैं, दूसरों का भी हिस्सा खाने के चक्कर में रहते हैं। अरे शांत रहिए भाई साहब, आप देश प्रेमी नहीं है, आप फालतू बकवास करना बंद कीजिए। राघवेंद्र जी, फालतू बकवास करना बंद कीजिए। आपको बीमारी है बीच में बोलने की। आप प्रवक्ता नहीं है, आप सिर्फ उपद्रवी हैं। आप प्रवक्ता नहीं है, आप उपद्रवी हैं। आप दूसरों का टाइम खा जाते हैं। बीजेपी फ्रॉड है, बिल्कुल। वंदे मातरम के नाम पर बीजेपी और आरएसएस फ्रॉड कर रही है। खोलने की बात करती थी, कलकत्ता के चुनाव सब चाहते हैं, उनके चक्कर में कोई आने वाला नहीं है। आप अपना बीपी मत बढ़ाइए, बोलते रहिए अब अकेले। राघवेंद्र जी, उनको बोलने दीजिए, बात रखने दीजिए, तो आपसे बात नहीं हो पाएगी। दीजिए उनको, इससे सिर्फ समय जाया होता है। पहले उनको बात रखने दीजिए, फिर आप अपना विरोध में जो कहना चाहते हैं, जो आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं, आप कर सकते हैं। जी रत्ना पांडे जी, मैं बार बार ये बात, दूसरा टर्म हो रहा है मोनिका जी आपके डिबेट में कि राघवेंद्र जी बड़े होकर अनुशासनहीनता का परिचय दे रहे हैं। नहीं, मैं ये बेहद आपत्तिजनक है। आगे तो क्या उत्तर होगा? मानते ही नहीं बात, तो बताइए। की बात करेंगे, धर्म विशेष की बात करेंगे। भाई उनको कुछ दिन मत बुलाइए अगर डिबेट करना हो तो, लेकिन दूसरों के तो बोलने देंगे ना। राघवेंद्र जी प्लीज, आई रिक्वेस्ट कि उन्हें बोलने दीजिए। राघवेंद्र जी देखिए, सुनिए, आप बड़े हैं, कम से कम अपनी उम्र का लिहाज कीजिए, अपनी गरिमा रखिए, एक दूसरों को भी बोलने दीजिए, गरिमा रखिए। उठाया है भाई तो उत्तर तो लेते जाओ, कि फिर कल उसी प्रश्न को लेके चिल्लाओगे। उत्तर सुन लो, हो सकता है समाधान हो जाए, मानसिक चिंता खत्म हो जाए। तो बात यह है कि धर्म विशेष को जबरन आपने जो उस दिन आपने कहा था। आप बोलिए रत्ना जी, सुन रहे हैं, बोलिए। ये बीमारी है भाई साहब। रत्ना जी आप बात रखिए, सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं आपको, आप बोलिए। ये डिस्टर्ब करते हैं। नहीं, मैंने उस दिन भी कहा था, मछली बाजार में बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। मैं डिबेट में बोल सकती हूँ, और डिबेट की मर्यादा होती है। प्लीज साइलेंट, 2 मिनट रुक जाइए, उनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास दोबारा आएंगे। धर्म विशेष को, किसी भी धर्म विशेष को जबरन कुछ पढ़वाना, ये एकदम आपत्तिजनक है। राष्ट्र प्रेम डंडे के बल पे नहीं हो सका है। आप बोलेंगे ही बोलेंगे, ये राष्ट्र प्रेम के
खुद ही विरुद्ध है। राष्ट्र प्रेम निजी चीज है, लेकिन बीजेपी सबको ट्रेडमार्क देने के चक्कर में जुटी है। हिंदू हो तो जय श्री राम बोलो, अगर किसी और कास्ट के हो तो देश प्रेम में जुट पड़ो। ये कौन सा देश प्रेम है? ये तो देश प्रेम कहीं परिभाषित नहीं है। देश प्रेम की ये परिभाषा जो बंधक बनाती हो। दूसरी बात, आप हमारे संविधान के विरोध में जा रहे हैं। इनका अपना मुख्यमंत्री मुस्लिम वर्ग की तरफ बंदूक चलाता है, ये कुछ नहीं कर पाते हैं। ये तो इनकी भावना है। एक मुख्यमंत्री कहता है गर्मी उतार देंगे, ये देश में हिंसा फैलाने की राजनीति करते हैं। बार बार देश में हिंसा, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का कार्य बीजेपी करती है, और ये भी उसी दिशा में किए जाने वाला एक प्रयास है। हाँ। ये सिर्फ उस तरफ जाने वाला एक प्रयास है, क्योंकि बंगाल नहीं जीतेंगे अगर हिंदू मुस्लिम का इन्होंने अपना चूरन नहीं बेचा तो। ठीक है, यानी कि ये सिर्फ चुनावों को देखते हुए की जा रही राजनीति है और जानबूझकर एक धर्म विशेष पर प्रहार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो कि विपक्ष कहना चाहता है। किसी प्रदेश में हिंदू मंदिर के नाम पे बेचते हैं, कहीं का चूरन हिंदू मुस्लिम होता है, तो इनके पास हर प्रदेश के लिए पुड़िया में चूरन है। अब बंगाल के लिए चूरन है हिंदू मुस्लिम, और उसी लिए ये सब फैलाया जा रहा है। कोई राष्ट्र प्रेम किसी को बंधक बना के सम्मान की बात नहीं करता। ठीक है, जो बात यहाँ पर रत्ना पांडे जी कह रहे हैं, हैदर अली जी इसका जवाब देंगे। राघवेंद्र सिंह चौहान जी, मैं आऊंगी आपके पास। जाहिर सी बात है हैदर अली जी के भी सवालों का जवाब आपको ही देना है, तो आप सवाल लिख लीजिए और फिर इकट्ठा एक साथ जवाब दीजिएगा। हैदर अली जी, देखिए रत्ना पांडे जी ने जो बात कही कि एक चुनावी खेल है, जानबूझकर एक धर्म विशेष पर प्रहार किया जा रहा है, उनकी धार्मिक आजादी भंग करने की कोशिश हो रही है, ये एक बात है। ठीक है, जो आरोप लग रहे हैं, आपने भी ये वाली बातें कही, लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से आपने भी कहा था, पूजा से आपने इसे जोड़ा, वंदना से आपने इसे जोड़ा, राष्ट्र प्रेम अपनी जगह है, धार्मिक आजाद, धार्मिक भावना अपनी जगह है, इसको आपस में आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर ये राष्ट्र प्रेम का गीत है, राष्ट्र भक्ति का गीत है, देशभक्ति का गीत है, तो वो जो है सो है, इतने लंबे अरसे से चलता चला आ रहा है। इसको आप धार्मिक, अपने धर्म से, धर्म की चीजों से, धार्मिक आजादी से, इन सब से क्यों जोड़ रहे हैं? इनसे परे क्यों नहीं देखा जा रहा? ये कोई आम भारतीय नहीं जोड़ रहा है मोनिका जी। वास्तविकता ये राजनीतिक लोगों का एक खेल है, उस खेल से ये आम हिंदुस्तानियों को लड़ाना चाहते हैं। अभी आदरणीय चौहान साहब ने कहा था कि हज पे जाते हैं तो वहां कहते हैं गौ से हिंदुस्तान, हज पर नहीं, हम दुनिया के किसी भी कोने में जाएंगे, और बल्कि अगर हमसे हमारी मौत भी हो जाएगी, और कभी ऐसा हुआ कि खुदा ने भी हमसे कहा कि बता तेरे देश का नाम क्या है, तो हम वहां भी फख्र से कहेंगे कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिंदुस्तान में पैदा किया। यहाँ मोनिका जी, मैं एक अपनी बात पहले कहना चाह रहा था, वो रुक गई। अगर आपकी इजाजत तो 30 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म करूंगा। देखिए, है क्या, हम लोग धर्म के नाम पर लड़ रहे हैं, लेकिन हम धर्म समझना नहीं चाहते, और ये बीमारी पूरे हिंदुस्तान में है। जैसे मैं, वैसे तो मेरे नाम क्या है कि मुस्लिम स्कॉलर ने लिखा है, लेकिन मैं पुनः फख्र से कहता हूं कि मैं मुस्लिम भी हूं तो हिंदुस्तानी हूं, तो इसलिए मुझे हिंदुस्तान की संस्कृति का एक थोड़ा बहुत ज्ञान है, और वो ज्ञान हर हिंदुस्तानी को लेना चाहिए एक दूसरे की संस्कृति का। हिंदू धर्म में साफ लिखा है मोनिका जी, स्पष्ट, कि अगर पेड़ से फल भी कच्चा है तो तोड़ नहीं सकते, जब वो फल टूट कर गिर जाए तभी आप वो खा सकते हैं। तो जो हिंदू धर्म पेड़ से फल तोड़ने को मना कर रहा है, वो हिंदू धर्म कैसे अपने 20 करोड़ मुसलमान भाइयों के दिल तोड़ने को कह सकता है? कैसे कह सकता है कि इनको बंधक बनाकर इनके धर्म के विरुद्ध आचरण करने को इन्हें मजबूर किया जाए? अभी आपने कहा कि देश प्रेम और धर्म को आप कैसे जोड़ रहे हैं, कहां जोड़ा? लाखों करोड़ों मुसलमानों ने इसी देश के लिए जंग आजादी में जान निछावर की है। लेकिन क्या कोई रास्ता है? लेकिन क्या कोई रास्ता है? क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये तो, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि जानबूझ के विवाद का बखेड़ा खड़ा किया जा रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं है, देशभक्ति है, देश प्रेम है, पर जब आपत्तियां हैं तो क्या रास्ता है? मोनिका जी, बिल्कुल रास्ता है। मैं वही अभी दृश्य आपको, कल्पना कीजिए कि मशालों हाथों में लेकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जत्था ज्यादा है लाखों का, उसमें पंडित जी भी हैं, ठाकुर साहब, तमाम हिंदुस्तानी है, उसमें सैकड़ों मौलाना और मुसलमान भी शामिल हैं। वो हिंदू पढ़ते हुए जा रहे हैं वंदे मातरम गीत, और मुसलमान मशाल उठाकर उनके पीछे चल रहे हैं देश के दुश्मनों से लड़ने के लिए। यही रास्ता है, इसी रास्ते को अपनाइए। आप गीत गाइए, हम तलवार और मशाल उठाएंगे इस देश के लिए, इस देश को, आज जो भी इस देश पे बुरी निगाह डालेगा उन आंखों को नोचने के लिए आज भी हिंदुस्तान का मुसलमान सीना तान के खड़ा है। एक बात बस कहना चाहता हूं, रत्ना जी बहुत अच्छी तरीके से इस बात को रख रही है अपनी, लेकिन वो एक चीज चूक कर रही है, वास्तव ये सिर्फ चुनावी नहीं है,
भारतीय जनता पार्टी का टारगेट इस वक्त ये वंदे मातरम गीत को यहाँ लाने का, एब्स्टिन फाइल से जिस पे हमें चर्चा करना चाहिए उस चर्चा से भगाने के लिए भी ये एक शगुफा छोड़ा गया। तो यानी कि ये जो मुद्दे हैं ये सब इसीलिए कि असल जो मुद्दे हैं उन सब से ध्यान भटक जाए। इससे कितना इत्तेफाक सौरभ त्रिपाठी जी आप रखते हैं कि जो असल मुद्दे इस वक्त गूंज रहे हैं उन असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की क्या ये वाकई में एक राजनीति है? पहला सवाल। दूसरा पॉइंट मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आपको नहीं लगता कि अब ये जो मुद्दा छिड़ गया है, ये शगुफा सामने आ गया है, जो जिस तरीके से हैदर अली साहब भी कह रहे हैं, ये राष्ट्रवाद बनाम अल्पसंख्यक के अधिकार की एक नई लड़ाई को जन्म दे रहा है? अनम्यूट कीजिए पहले प्लीज सौरभ त्रिपाठी जी ऑडियो। मोनिका जी, मैं पहले आपके दूसरे सवाल का जवाब दूंगा, पहले का बाद में जवाब दूंगा। देखिए, एक व्यक्ति बंकिम चंद्र चटर्जी जिनकी जो वोकैबुलरी थी वो टोटल एक हिंदुस्तानी मतलब संस्कृत की वोकैबुलरी थी, जिसकी अगर उसको एक एग्जाम्पल देना हो, जैसे अगर मुझे कुछ लिखना हो तो मुझे गुरु का एग्जाम्पल देना होगा तो मैं गुरु द्रोणाचार्य का दूंगा, शिष्य का देना होगा तो एकलव्य का दूंगा, दानवीर का देना होगा तो कर्ण का दूंगा, मर्यादा का देना होगा तो राम का दूंगा। अब उनको भारत माता की महिमा कहना था, शक्ति की तुलना करनी है तो उन्होंने माँ दुर्गा से कर दिया, ज्ञान की तुलना करनी थी तो उन्होंने माँ सरस्वती से कर दिया। उनका ये आशा नहीं था कि इससे किसी की भावनाएं आहत हो जाएं। भाई, अगर कोई जो उसकी वोकैबुलरी है उसी के दायरे में रहकर ही तो कोई गुणगान करेगा किसी का। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कि अगर कोई बात आपको पूरी समझनी है, जैसे कहते हैं ना कि बी अ गुड लिसनर, अगर कोई चीज समझनी है आपको तो एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। अच्छा लिसनर तब हो सकेंगे जब आप पूरी बात समझेंगे। पूरी बात समझने का मतलब है कि आप पूरा भाव समझें। तो अगर वंदे मातरम के 2 की जगह 6 छंद जोड़ दिए गए हैं तो उसका यह मतलब है कि जो लोग हैं वो समझें उसको, उसका भाव समझें। केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए 2 लाइन पढ़ के हमने एक कोरम पूरा कर दिया, आगे बढ़ गए, ये कोई तरीका नहीं है। उसको जो सम्मान दिया गया है मुझे उस पर लगता है वो ठीक है। एक बात ये थी। दूसरी बात रही मुद्दे की। देखिए, मुद्दे की कमी भाजपा के पास नहीं है। भाजपा तो मुझे लगता है मुद्दे उछालती है विपक्ष की ओर, विपक्ष उसको लपक लेता है। अभी अगर ये चुनावी ही मुद्दा है तो आप इस पे क्यों आ गए? आप महंगाई उठा लेते, आप बेरोजगारी उठा लेते, लेकिन आप उठा लोगे, आप एब्स्टीन फाइल उठा लिए। एब्स्टीन फाइल में जो भी मुद्दा है वो 2009 तक का है। 2013-14 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीजा नहीं बना था अमेरिका का, तो कहां से एब्स्टीन फाइल में फंस जाएंगे? तो आप जब भी कोई बात करें तो उसको लॉजिकली आप देखिए कहां जा रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है पब्लिक के साथ और वो कम्युनिकेट करते हैं अपनी योजनाओं के माध्यम से पब्लिक से। जब कोई वो एक योजना दिल्ली में देते हैं तो वह किसी गांव में दूर दराज के इलाके में उस घर तक पहुंचती है। अगर वो उज्ज्वला योजना कहते हैं तो एक गांव में वो गैस सिलेंडर पहुंच रहा है। अगर वो जल नल की बात करते हैं तो नल लग रहा है। जब आप इस प्रकार की विश्वसनीयता स्थापित कर लेते हैं तो फिर आप अपने काम के माध्यम से लोगों से कनेक्ट हो चुके होते हैं। एक चीज की मेरी आपत्ति और थी मोनिका जी, बात करते करते भी कांग्रेस की प्रवक्ता जी ने भाजपा के प्रवक्ता को बोला ये टुच्चापन करके। देखिए, ये ना एक मर्यादा नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अगर ये टुच्चापन था उनका बोलना, इसमें कल 2 मंत्री मीडिया से बात कर रहे थे, एक माननीय सदस्य आए और उनके कंधे पे हाथ रख के बोलते हैं आओ हम भी साथ में बात करें। तो ये क्या है? ये टुच्चापन है? अगर ये टुच्चापन है तो वो भी टुच्चापन है। तो जब आप बोले तो आप देखें कि आप कहां से आ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है। ठीक है रत्ना जी, इसी बात का जवाब भी देना शीशा देख के बात करनी चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट्स रत्ना जी कम शब्दों में फटाफट। मेरे नेता के लिए बहुत ज्यादा खुंदस है। खैर, एक डिबेट में बात करना और एक पब्लिक प्लेस पे गले में हाथ रखने में मुझे लगता है आप पुरुष है, आपको पुरुष मित्रता समझ में आती होगी कि कंधे पे हाथ रखना मित्रता है ओपन प्लेस पे। ये डिबेट है, ये मछली बाजार नहीं है। यहाँ स्पेसिफिक मर्यादा होती है, एक मर्यादा होती है, सदन की मर्यादा है। सांसद के अंदर बैठे हैं, सड़क पे आप चाय सिगरेट नहीं पी रहे हैं कि कंधे पे आके आपने हाथ रख दिया। सदन की एक मर्यादा होती है मैडम, जैसे डिबेट की मर्यादा का ध्यान। यहाँ पे मेरे साथ थोड़ी सी समस्या, समय सीमा यहाँ समाप्त हो रही है, कार्यक्रम को यहाँ विराम देना होगा। आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन जाहिर सी बात है, इस बात के लिए हम भी कहेंगे कि हर
बोलने की या आपकी जो बोलचाल की भाषा है, चाहे वो टीवी डिबेट हो या आम जीवन ही क्यों ना हो, हर शब्द की एक मर्यादा होती है। हमें मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। और जब मर्यादा की बात आती है तो यहाँ पर जब हम वंदे मातरम को भी इससे अगर जोड़कर इसका जिक्र कर लें तो इसे एक तरफ कहा जा रहा है कि ये देशभक्ति की भावना है, राष्ट्रभक्ति की भावना है, ये राष्ट्र प्रेम है, इसीलिए अधिसूचना जारी की गई है। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिस पर आपत्ति दर्ज करा रहा है। देखना होगा कि आप आगे किस तरह की तस्वीर जो है उभर कर सामने आती है। फिलहाल सीधी बात में बस इतना ही। नमस्कार।